हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास 10 एनसीईआरटी का फिजिक्स में लाइट चैप्टर का इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर मैंने आपको बताया था। ओके दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको लाइट चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है क्लास 10 के लिए, वो मैं आपको स्टार्टिंग से रीडिंग करके अच्छे से आपको समझा रहा हूं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। दोस्तों, पिछले क्लास मैंने आपको कनकेव मिरर का इमेज बताया था, तो कनकेव मिरर का इमेज चलिए हम लोग कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 1 मिनट है ना, रिवाइज करवा देता हूं आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, और उसके बाद है आपको इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। तो मैं आपको इस जगह पे इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर बता देता हूं, उसके बाद हम लोग उसके यूजेस पढ़ लेंगे, दोनों मिरर के यूजेस पढ़ लेंगे। चलिए, तो मैं आपको थोड़ी सी रिकॉल करा देता हूं आपको मैं पिछले क्लास वाली। दोस्तों, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? एक रियल इमेज बनाता है। ये सब आपको, ये जो डायग्राम मैंने आपको पिछले क्लास बताया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, और न्यूमेरिकल बनाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स क्या है? ओनली न्यूमेरिकल। फिजिक्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, मैथ्स ही है। तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे तो आपको फिजिक्स अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि कनकेव मिरर अगर आपके पास होता है तो ये एक रियल इमेज देता है ना, आपको ये देती है रियल इमेज। पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ये क्या देती है हम लोग को? रियल इमेज। और क्या देती है? इन्वर्टेड देती है। कितने केस में? 5 केस में। मिरर का आप कहीं पर भी रख लो, मिरर के आगे आप कहीं पर भी रख लो तो आपको रियल इन्वर्टेड देगी, लेकिन जैसे ही आप रखोगे इस पोल और इस फोकस के बीच में, तो आपको याद है ये इधर इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया था। ओके, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनता है? एक ही केस में बनता है आपको कनकेव मिरर में, जब फोकस और पोल के बीच में आप रखते हो तब। अदरवाइज सब जगह क्या बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास बताया था, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर जितना करीब आप लेकर जाओगे ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब, उतना दूर आपका मिरर जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज जाएगा। मींस सपोज कर लीजिए कि ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है और ये आपका अगर इमेज बन रहा है, तो आप जितना करीब लेकर जाओगे, पहले यहां बनता है फर्स्ट केस में, ये इंफिनिटी में होती है जो फोकस में बनती है, इस तरह से उल्टा। तो आप जितना दूर लेके जाओगे, जितना पास लेके जाओगे, इमेज आपको उतना दूर होते जाएगा, इस तरह से। ओके, ये फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ये है कि आपका जितना पास लेते जाओगे ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब, उतना आपका साइज है, जो ये इमेज का जो साइज है, वो साइज आपका बढ़ते जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग कहां से होगा? पॉइंट इमेज से होगा, जिस जगह पे फोकस से बनती है पहली वाली केस में, उसके बाद ये बढ़ते जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर का। दोस्तों, कन्वेक्स मिरर में इतने सारे जो है आपके, ज्यादा फिगर नहीं बनाना है कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर का बस 2 ही फिगर बनाना है आपको। सबसे पहला फिगर आपका होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी में। ये मान लीजिए आपका पोल हो गया। दोस्तों, आपको जो फोकस होता है, रियल फोकस किधर होता है? बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कि कन्वेक्स मिरर में आपको रियल फोकस इस साइड मिलती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इमेजिनरी फोकस एक इस साइड और इस साइड हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए, आपका लाइट किस साइड से आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा, और ये आपका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा आपको, है ना। चलिए, तो यहां से हम मान लेते हैं कि एक यहां गया, 2 ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाते हैं, 2 रे, है ना, क्योंकि 2 रे बन जाएगा तो मेरा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, और मीट कर जाएगा तो इमेज बन जाएगा। तो चलिए, एक रो इधर से गया और यहां जाने के बाद वो इधर डाइवर्ट कर गया, आपको ऐसे डाइवर्ट कर गया ये। तो डाइवर्ट करने के बाद अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहां तक आएगा, उसी तरह से ये आपको इधर डाइवर्ट कर जाएगा। तो एक्सटेंड करोगे आप बैक तो आपको यहां आएगा।
ओके, तो मीटिंग पॉइंट क्या होगी आपको? फोकस। तो एक्चुअली क्या ये लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है क्या? नहीं, ये लाइट रे ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक द लाइट रे इज मीटिंग एट द ओरिजिनल फोकस। तो ये मीट कैसे कर रही है? इसका ओरिजिनल लाइट रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, लाइट रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा ओरिजिनल, हम लोग इसको बैकवर्ड मूव करके मिला रहे हैं। तो इमेज जो बनेगी वो इस जगह पे बनेगी। कैसा बनेगी? जब हम लोग फर्स्ट केस में कहां पर रख दिए इमेज को? इंफिनिटी में। ओके, तो कहां पर बन गया आपका? फोकस में। और कैसा बना आपको? पॉइंट साइज। चलिए दूसरा रख लेते हैं, कौन सा रख लेंगे? बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस। तब देखते हैं इमेज कहां बनता है और कैसा बनता है ना? चलिए तो फिर से एक नया डायग्राम बना लेते हैं। शेडिंग हो गया आपको बैक साइड, ये आपको ओरिजिनल फोकस, ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां पर मैंने सी इसका नोटेशन होता है, पी नहीं। चलिए यहां हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां रखेंगे दोस्तों? आप पोल और इंफिनिटी का बीच में, पोल और इंफिनिटी का बीच में आप कहीं पर रख दिया, मान लीजिए हमने यहां रख दिए, तो यहां रखने से दोस्तों आपको कहां बनेगा ये देख लेते हैं। अगर कोई रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होती है? पास करती है फोकस से, पास करती है फोकस से। तो आपको इस साइड तो बेंड कर जाएगी, लेकिन अगर आप इसको बैक अगर साइड लेकर जाओगे तो ये फोकस पे जाएगा। पहला रे बन गया। दूसरा रे अगर सिंपल सा सेंटर से अगर पास होता है कोई भी रे, तो सेंटर से अगर पास होता है तो वो सेंटर से ही बैक हो जाएगा। ये मैंने आपको चार तरह का रे बताया था, मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ रे, है ना? कि 4 रे हम लोग लेंगे, उसी से सारा कॉम्बिनेशन से हम लोग उसका डायग्राम बना देंगे। तो देख लीजिए, ये आपका ए था, ये आपका बी था। कहां बना इमेज? जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। देख लीजिए, ये ऐसा बन गया। ये हो गया आपको ए डैश, ये हो गया आपको बी डैश। ओके, चलिए तो ये फोकस पे बना। अब फोकस पे बना क्या? यहां तो फोकस पे बना था, यहां क्या बना? बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो साइज कैसा? हम सबसे पहले देख लीजिए कहां रखें हम लोग? इंफिनिटी और फोकस के बीच में रखें। इंफिनिटी और फोकस मत लिखिए, इंफिनिटी और पोल लिख दीजिए, फोकस मत लिखिए। इंफिनिटी और पोल लिख लीजिए, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी आप रख दीजिए तो आपको ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप इंफिनिटी में रखोगे तो आपको फोकस में बनेगा, है ना? इस केस का मतलब ये है कि आप मिरर का कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे आप रख रहे हो उसका इमेज ऑब्जेक्ट। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसको आप मेजर कर सकते हो, है ना? लेकिन इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये बोलने का मतलब है। ओके, चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैसा बना आपको दोस्तों। इसमें तो आपको ये तो कन्वेक्स मिरर है, तो आपको सारा केस में क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपको दोनों केस में बनेगा। इसमें बना आपको पॉइंट साइज। आप देख लो इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन फोकस, पोल एंड इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। इमेज की पोजीशन क्या बन जाएगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, या फिर आप सिंपली लिख दो बियॉन्ड मिरर। बियॉन्ड मिरर, एक्चुअली में बियॉन्ड मिरर तो दोनों में बना है, लेकिन आप अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप इसको लिख दीजिए, ठीक है? और कैसा बना है?
वो तो पॉइंट साइज था। पॉइंट साइज का मतलब बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, और इस केस में क्या होगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और इस केस में क्या होगा, पॉइंट साइज, या फिर आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। ओके, चलिए ये दो केस हो गया। अब देख लीजिए आपका बुक में दिया हुआ है ये दोनों केस में। चलिए देख लीजिए, आपको पेज नंबर 167 में आपको इमेज फॉर्मेशन दोनों का दिया हुआ है ना। ये दो केस आपको पढ़ना, उसके बेसिस पर ये टेबल, तो ये टेबल देख लिया हम लोग बना चुके हैं। ओके, सारा चीज आप देख सकते हो, सब मैंने लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ये यूजेस क्या है, यूजेस दोनों की पढ़ लेते हैं। कनकेव मिरर के देखिए यूजेस। तो कनकेव मिरर का मैंने आपको डायग्राम बता रखा है, 6 डायग्राम्स है ना, और ये 2 डायग्राम मैंने आपको कन्वेक्स मिरर के लिए बता दिया। चलिए पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च। कनकेव मिरर को एक्चुअली हम लोग का यूज करने का पर्पस क्या है कि लाइट को क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है। मतलब कि छोटा आपको अगर एपर्चर है, तो एपर्चर आपका छोटा है बट वो लाइट आपको डाइवर्ज कर देगा, तो आप ज्यादा जगह को देख पाओगे, वाइड एरिया को आप देख पाओगे। ओके, तो आप जानते ही हो कि आपका जो टॉर्च लाइट होती है, यहां से जो निकलेगा, देखिए ये एपर्चर आपको इतना छोटा सा होता है, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप इसको रात के अंधेरे में अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये कैसा जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा ये लाइट, देखिए डाइवर्ज हो जाएगा। तो अगर ये डाइवर्ज हो गया तो यहाँ क्या लगा हुआ है, जरूर इसमें आपको लगा हुआ है कॉन्केव मिरर, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। चलिए, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट। व्हीकल हेडलाइट मतलब स्कूटी का आप देख लो लाइट, या फिर ट्रक का देख लो, या फिर कोई बस का देख लो, उसमें भी क्या होती है कि आप देखोगे रात के अंधेरे में कि जो ड्राइवर होते हैं उसको तो देखना पड़ता है बहुत सारे जगह, तो अगर वो कंसंट्रेट कोई पॉइंट पे दिखाएगा तब तो उसको सारा चीज दिख नहीं पाएगा, इसलिए उसको वाइड एरिया चाहिए होती है देखने के लिए। तो वाइड एरिया चाहिए होती है, तो फिर से वही केस, लाइट क्या होती है, डाइवर्ज करेगी। चलिए देख लेते हैं। टू हेडलाइट्स टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या चाहिए, पैरेलल बीम। बीम कैसी होनी चाहिए, होती है पैरेलल बीम होती है ना उस जगह पे। दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। जिस तरह से देखिए सेविंग मिरर का जो फेस होता है, आप देखे होंगे कि वो हम लोग का जो मिरर है, वो मिरर आपको स्फेरिकल मिरर में अगर आप देखोगे, कनकेव मिरर में, तो आपका जो फेस दिखेगा वो लार्ज दिखेगा, ताकि आप उसको अच्छे से सेविंग कर पाओ, अपने फेस को आप अच्छे से सेविंग कर पाओ, है ना। आपको वो छोटी सी जगह भी अच्छे से दिखनी चाहिए। अगर आपको ठीक से नहीं दिखेगा तो इस जगह हो सकता है स्क्रैचेस पड़ जाए, है ना, वो सेंसिटिव होती है, ब्लेड स्किन से, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इस जगह आपको कट जाएगा, ओके, ब्लड निकल आएगा। तो इसलिए हम लोग को वाइड एरिया देखना होता है, हम लोग को अच्छे से देखना होता है फेस को, इसे सेविंग मिरर में हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है, द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हर्ट इन द सोलर फर्नेसेस। देखिए सबसे पहले ये डेंटिस्ट की बात बोला दोस्तों, ये डेंटिस्ट वाली बात जो है, आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट वो एक, तो उसके पास भी एक टॉर्च होती है, या फिर उसके पास भी आप देखिए एक उसके पास लाइट, ये इस तरह का मिरर होता है, ये इस तरह का वो मिरर रखता है अपने पास। आपने देखा होगा ये प्लास्टिक की बनी होती है और इस तरह का मिरर होता है, वो मिरर को पकड़ के इस तरह से देखता है टिथ में, क्योंकि दोस्तों टिथ में उसको देखने के लिए कई जर्म्स अगर हैं या फिर क्या प्रॉब्लम है उस जगह, उसको अच्छे से देखना होता है। अगर वो देख नहीं पाएगा अच्छे तो ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उसको सारा चीज अच्छे से पता चलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो छोटी वाली चीज है वो उसको बड़ी दिखनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज उसका बड़ा दिखना चाहिए, तो वो कहां होता है, कनकेव मिरर में। क्योंकि हम लोगों ने बताया था ना कि मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा करीब लेके जाओगे उतना ये बढ़ेगा और इमेज का साइज बढ़ते जाता है कनकेव मिरर में, ओके, है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यहाँ कन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज कर पा रहा,
कन्वेक्स मिरर भी तो हल्का सा बढ़ा जाएगा ना। कन्वेक्स मिरर तो आपको बढ़ा देगा ही नहीं देगा। कन्वेक्स मिरर देखिए आपको वो तो बढ़ा ही नहीं देगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर आप अगर यूज करोगे तो कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है इमेज, वर्चुअल। किसी जगह अगर कोई बैक्टीरिया है ना, और इमेज कहीं दूसरी और बन गई जहां बैक्टीरिया है ही नहीं, तो वो निकालेगा कैसे? तो उसको इमेज बनना चाहिए रियल, ताकि ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज ही बनना चाहिए, है ना। चलिए ये हो गया आपका कनकेव मिरर का सारा यूजेस। कन्वेक्स मिरर देख लीजिए दोस्तों, आपको यूजेस क्या दिया हुआ है। उससे पहले देखिए आपको पेज नंबर 165 में 168 में आपको टॉप में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यू कैन सी फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इनटू अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। आप देखे होंगे कि कभी आप अगर बाइक चला रहे हो तो बाइक पीछे अगर पेड़ है और अगर आप आगे जा रहे हो, पीछे का कोई ट्री है, तो उस ट्री का जो इमेज है वो आपको मिरर में बनता है। अब मिरर में कितनी दिखती है, कितनी दिखती है, इतनी छोटी। तो आप देखो कि अगर आपके पास साइज इतना बड़ा है तो आप दिखती है छोटी, और ये क्या बन रही है आपको, वर्चुअल। उस जगह पे ऑब्जेक्ट है नहीं। क्या सच में वहां पर मिरर में कोई पेड़ होता है क्या? पेड़ आपका पीछे है लेकिन दिखता है कहां पर, मिरर में, और छोटी एकदम डिमिनिश। देखिए यहां पर भी क्या होगा, पॉइंट साइड दिखेगा, है ना। वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा फोर्ट। इसी तरह का एक मिरर आगरा फोर्ट में प्लेस किया गया है। इफ यू विजिट द आगरा फोर्ट, ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल लेंथ इमेज ऑफ द डिस्टेंस will be building tom in the wall mirror. To view the tom distinctly you should stand suitably at the terrace adjoining the wall. ये क्या बोला है कि आगरा फोर्ट में आप कभी जाओगे तो उस जगह देखना कि आपका पूरा इमेज कब बन रहा है, वो अपने आप से आप एडजस्ट करना कि कहां पर आप खड़े होगे तो आपका इमेज पूरा बन रहा है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात है, अगर आप गए तो आप वहां पर देख पाओगे। उसके बाद कन्वेक्स मिरर में क्या बोला, कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। रियर व्यू मिरर मतलब कि आप अगर आगे हो तो आपको आगे सब कुछ दिखना चाहिए, है ना, पीछे वाली चीज आपको आगे दिखना चाहिए। तभी आप सपोज आपको अगर लेफ्ट टर्न देना है या राइट टर्न लेना है तो पीछे से कोई इंसान आ रहा है या कोई बाइक आ रही है या कोई कार आ रही है तो आपको दिखना भी चाहिए। या फिर आप गाड़ी ऐसे चला रहे हो, आप पीछे देखोगे तब तो आपका ही एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मिरर दी जाती है साइड में ताकि आप पीछे का चीज देख पाओ। अब पीछे का चीज आपको वर्चुअली दिखेगा उस जगह, जैसे मैंने बताया आपको ये वाले में क्या लिखा हुआ है, दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving. Exactly वही बात। Convex mirror are preferred because they always give an erect. Convex mirror क्या होता है, erect मतलब कि जैसा है इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही दिखेगा आपको, लेकिन छोटा दिखेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट पीछे अगर इस तरह से आदमी खड़ा है तो आपको इस तरह से दिखेगा, उसका सर नीचे या पैर ऊपर, ऐसा नहीं दिखेगा, आपको सेम दिखेगा बस छोटा दिखेगा, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, दो द डिमिनिश साइज, ठीक है, साइज डिमिनिश होगा। दस कन्वेक्स मिरर आल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। दस कन्वेक्स मिरर enabling the driver to see much larger area than would be possible with the plane mirror। देखिए प्लेन मिरर में दोस्तों आपको ज्यादा एरिया नहीं दिख पाएगा। प्लेन मिरर में आप जैसे देखते हो, आप सिंपल सा घर में आप प्लेन मिरर अगर आप यूज करोगे तो जितना पीछे का है उतना सारा चीज आपको नहीं दिख पाता है उसमें, है ना। क्योंकि दोस्तों वो इस तरह से आपका मिरर जो है प्लेन मिरर वो आपको इस तरह से कन्वर्ट ये देखता है आपको इमेज पैरेलली। लेकिन दोस्तों कन्वेक्स मिरर जो है, सपोज ये आपको मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, आपको देखना है इस मिरर में, तो ये आपका इस तरह से वाइड एरिया लेकर दिखाएगा। मतलब कि इतना सारा चीज पीछे का आपको इस इमेज इस मिरर में दिख जाएगा, इतना सारा चीज पीछे का वाइड एरिया जो है आपको ऑब्जेक्ट में दिख जाएगा, इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको है साइन कन्वेंशन। तो दोस्तों मैं साइन कन्वेंशन आपको रीड करके निष्ठा से पढ़ाऊंगा। अभी आप थोड़ी सी बेसिक समझ लो, ये साइन कन्वेंशन क्यों हम लोग को दिया जाता है। दोस्तों ये साइन कन्वेंशन आपको दिया जा रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए, कि आप ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे तो कैसा आपको साइन कन्वेंशन लेना है, किस डायरेक्शन को प्लस लेना है
और किस डायरेक्शन को माइनस लेना है। दोस्तों सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसी में होती है। थ्योरिटिकल पार्ट सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल आती है तब हम लोग प्लस ले कि माइनस ले, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको दोस्तों इतना सोचना नहीं है, बस सिंपल सा आपको स्टेप मेंटेन करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको कहीं पर भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सिंपल सा हमारा साइन कन्वेंशन आप यूज करो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिए साइन कन्वेंशन होता क्या है। दोस्तों साइन कन्वेंशन ये होता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, या फिर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये सब का हम कुछ प्लस और माइनस में लेते हैं। तो दोस्तों 3-4 साइन कन्वेंशन आपको है। सबसे पहला साइन कन्वेंशन मैं ले रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के लिए। ओके, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट ये कैसे लेंगे हम लोग। सपोज ये आपके पास कोई मिरर है, ये आपका पोल हो गया, कनकेव मिरर, बैक साइड सिल्वर कोटेड, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर। अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको प्लस लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपको माइनस लेनी है। मतलब कि अगर आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है अगर 5 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, तो आप कैसे रखोगे, ऐसे ही रखोगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस का अगर ऊपर रखोगे तो ये आपको +5 लेनी है। सपोज आपका इमेज बना 2 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसा बनेगा आपको, इन्वर्टेड नीचे। तो मान लीजिए ऐसा बना, तो इसको कैसे लोगे, हाइट ऑफ द इमेज -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया +5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज हो गया, ये प्लस और माइनस ही आपको डिनोट कर देगा कि वो रियल है कि इन्वर्टेड है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो प्लस लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर, अगर माइनस दिया हुआ है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बन रहा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको 3-4 साइन कन्वेंशन है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से मैं बता दूंगा। ओके, और नेक्स्ट क्लास को आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि सारा न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास में ही डिपेंड करेगा कि कैसे न्यूमेरिकल आपको बनेंगे। साइन कन्वेंशन जब तक आप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे आपको न्यूमेरिकल नहीं टच होगा, गलत आंसर आ जाएगा। चलिए, तो साइन कन्वेंशन वाला क्लास को आप देखना ना भूलिएगा। जिन्होंने पिछले वाली वीडियो नहीं देख रखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाली वीडियो को देखिए, आपका लाइव चैप्टर का स्टार्टिंग से एंड तक आपको सारा कवर हो जाएगा। चलिए, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।